We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पटना में बहुचर्चित कारोबारी गोपाल खेम का हत्याकांड अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। इस पूरे मामले की गुत्थी अब लगभग सुलझ चुकी है और पुलिस के हाथ लगे हैं वो चेहरे जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर को प्लान किया, अंजाम दिया और हथियार तक मुहैया कराए। जी हाँ, मास्टरमाइंड अशोक साहब, शूटर उमेश यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है और हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। पूरा मामला तब सामने आया जब 4 जुलाई की रात पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के स्थित अपार्टमेंट के बाहर जाने माने कारोबारी और बीजेपी से जुड़े गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। राजनीतिक हलकों से लेकर व्यापारिक समुदाय तक हर कोई सख्ते में आ गया। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और अब जाकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सरिया कारोबारी अशोक साहब निकला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसने सीधे बेउर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। फिर अजय वर्मा ने अपनी गैंग के सदस्य उमेश यादव और विजय को 3.5 लाख रुपए में खेमका को मारने का काम सौंपा, जिसमें 1 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में उमेश यादव साफ तौर पर खेमका को गोली मारते हुए दिखाई दिया था। पुलिस ने फुटेज खंगाला और फिर बेउर जेल से मिले सुराग को आधार पर कार्रवाई तेज की। बेउर जेल से 3 मोबाइल, कुछ सिम कार्ड और संदिग्ध नंबरों की लिस्ट मिली, जिससे केस की दिशा साफ होती चली गई। फिर क्या था, पुलिस ने उमेश यादव को माल सलामी इलाके से दबोच लिया। अब आते हैं कहानी के तीसरे किरदार पर, विकास उर्फ राजा। उमेश की पूछताछ में पता चला कि विकास ही वो आदमी था जिसने हत्या के लिए हथियार मुहैया कराए थे। विकास पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। सोमवार रात पुलिस ने विकास के ठिकाने पर छापा मारा और मुठभेड़ हुई और उसी में वो मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि हत्या की असली वजह क्या थी। जांच में ये बात सामने आई है कि जमीन विवाद या किसी तरह की कारोबारी रंजिश इस पूरे मर्डर प्लान की जड़ में थी। उमेश यादव ने 24 जून को दिल्ली से लौटते ही अजय वर्मा से मुलाकात की थी और उसी के बाद इस साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई गई। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल, स्कूटी और 3 लाख रुपए नकद भी बरामद हो चुके हैं। यानी अब इस केस की परत दर परत खुल चुका है। पुलिस की माने तो अब ज्यादा कुछ रहस्य नहीं बचा। और मंगलवार शाम 5 बजे बिहार के डीजीपी विनय कुमार पटना पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा पूरा खुलासा किया जाएगा। उनके साथ मौजूद रहेंगे आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिक शर्मा और तमाम अफसर जो इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई अब तक की पड़ताल में साफ है कि प्रशासन इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस केस से जुड़ी बाकी कड़ियां, खासकर गैंगस्टर अजय वर्मा की भूमिका को लेकर आने वाले दिनों में और क्या राज सामने आते हैं। बहरहाल खेमका हत्याकांड के मास्टरमाइंड और शूटर अब सलाखों के पीछे हैं। अब इस केस में जो भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।